नाज़रीन, MS राना साहब गुजरा से मोटिवेशनल स्पीकर और 2 किताबों के मुसन्नफ़, एक जो इस कौम के लिए एक और बड़ा अज़ाब इस पर नाज़िल हो चुका वो है ब्रांड, फ़लाँ ब्रांड। और ब्रांड वाले दिल खोल के इस मुल्क की जेबों पे डाका डाल रहे हैं। मैंने डाके का लफ्ज़ बोला है, लूटने का नहीं बोला। एक एक हज़ार बंद 1600 रुपए का, 1800 रुपए का, जो बेचारी घरों में बनाने वाली औरतें उनसे 50 रुपए में ख़रीद के वो 1800 रुपये 2000, और एक वो खद्दर जो कमालिए से 200 रुपये का सूट आता है वो यहाँ 10-10 हज़ार रुपये का, 150 रुपये किसी अम्मा को सिलाई दे के 10-10 हज़ार रुपये का बिक रहा है। आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं कि इस कौम को कौन कौन से डाकू कहाँ कहाँ से लूट रहे हैं। तो मैं राना साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आपने चूँकि इस पर खासी रिसर्च की, आप ज़रा बताएं कि ये ब्रांड कॉन्शियस होना हम जहनी मरीज़ हैं या एक शो ऑफ है, या सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि हमने फ़लाँ ब्रांड की फ़लाँ चीज़ पहनी हुई है। और जिस तरह अब हमारे सियासतदान, कोई कहता है ये जूती 1.5 लाख की है, कोई कहता है 3 लाख की है। आप उनसे पूछो कि तुम्हारे बाप के चमड़े की ये जूती बनी हुई है। जो जिस हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ब्रांड कॉन्शियस होने को आप किस तरह लेते हैं और उसको इंसानी जहन पे कौन सी बीमारी ये है जो ब्रांड कॉन्शियस कर देती है बंदे को, वो बताइए आप। जी, एक दफ़ा बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर हकाइक टीवी का। ब्रांड की बात की और आपने बात की कि हम क्यों इतने ब्रांड कॉन्शियस हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अनलकीली पाकिस्तानी माशरा, पाकिस्तानी लोग मुख्तलिफ़ किस्म के कम्प्लेक्सेस का शिकार हैं। गुलामी गुलामी पैदा हुए और गुलामी से अभी तक निकल नहीं सके। गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। अगर कोई शख्स थोड़ा सा हालात ठीक उसके हो जाते हैं तो वो एहसास बहतरी का शिकार हो जाता है, जो एक और बीमारी है। जो एक और बीमारी ये भी बता देना। अगर थोड़े से क्राइसिस आ जाते हैं तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। अब अभी जो आपने बात की ना कि एक औजार बंद ख़वातीन बनाती हैं जो 50 रुपये की लागत उस पर लगती है, वो 2000 रुपये में भी लोग बेच रहे होते हैं। आप क्या आलम दीन 1400-1600 रुपये का बेच रहे हैं, वो सो कॉल्ड आलम दीन। ये बड़ा अच्छा आपने ऐसे इशारा करवाया। तो ये भी एक ट्रेजेडी है हमारी। अब हम अपनी मुईशत से लेके सियासत से, अखलाकियात से, खाने पीने से, पहनने से लेके हर चीज़ तक हमें एक आदत हो गई है और उस आदत को हम इम्पोर्टेड कहते हैं। बल्कि अब तो हम लीडर भी इम्पोर्टेड पसंद करते हैं। पाकिस्तान के लोग जो हैं उनको हम लीडर मानते नहीं हैं, अपने में से हम लीडर नहीं किसी को मान सकते, इम्पोर्टेड हो कहते हैं, बाहरों हो क्या है। यही वजह है कि आपने जो खद्दर की बात की है, कमालिया के खद्दर की बात की है, दुनिया के बेहतरीन खद्दर है वहाँ पे, लेकिन कमालिया में जो बनाने वाला जो है वो बेचारा खुशहाल नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर जब तक कोई ब्रांडेड स्टैंप नहीं लगेगी उस वक्त तक उसकी मालियत उस तरह से नहीं बढ़ेगी। फैसलाबाद में बेहतरीन कपड़ा बन रहा है पूरी दुनिया का, लेकिन वही कपड़ा जब बाहर जाता है तो बाहर जाके सिर्फ स्टैंप लगती है और वो वापस आता है और वो महंगे दाम। जो आपने सवाल किया ना किस तरह से डाका डाला जा रहा है, उसमें डाकू का इतना कसूर नहीं है जितना हमारा अपना कसूर है कि हम इतने ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं कि हमें अपना जो आर्ट है उसकी ब्रांड कॉन्शियस में हराम की कमाई का, लूट मार का, डाकों का कितना हक है वो भी ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। देखें, जो रिस्क हलाल कमाने वाले लोग हैं आज भी, जो मेहनत के साथ हैंड टू माउथ अर्न करते हैं, वो कभी भी ब्रांड कॉन्शियस हो ही नहीं सकते। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम कंफर्टेबल रहें। अगर हमने जूता ख़रीदना है तो बेहतरीन जूता, इलाकाई सतह पे हमारे इलाकों में भी ऐसा बेहतरीन जूता बन रहा है, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, हमारे वर्कर काम कर रहे हैं कि हम उसको बड़े बड़े जो ब्रांडेड इदारे हैं उनसे कहीं ज़्यादा वो अच्छा है, पहनने में कंफर्टेबल है, चमड़े का है, बेहतरीन उनकी सिलाई। लेकिन हमें आदत है जी, असी जैसे भी ये बता रहे थे कि असी फ़लाँ जगह तो ले आए। तो ये हमारी अपनी आदतें हैं। खाने पीने के मामले में इतना हम जुल्म करते हैं अपनी ज़ात के साथ कि बर्गर हो गया, शवारमा हो गया, ये हमारी ग़िज़ाएँ नहीं है बेसिकली। आपने बर्गर की बात की, मुझे आज भी याद है चैनल 5 पे मैंने प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें ये
KFC और मैकडॉनल्ड का जिक्र करते हुए मैंने बताया कि 14 माह लगते हैं आपके मुंह तक पहुंचने में एक बर्गर को, जब तैयारी शुरू होती है मुंह से लेके मुंह तक जाने के लिए, और उसमें कैंसर का बैक्टीरिया पैदा हो चुका होता है। इसके बाद हमारे इसी हाल में इस वक्त एक दोस्त अमेरिका से आए बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिएगा क्या अमेरिका में जो बर्गर पैक में मिलता है उसके ऊपर लिखा होता है कि इसमें एंटी कैंसर दवाई शामिल है? शामिल करनी पड़ी उन्हें लोगों के मुतालबे पे कि ये कैंसर कर रहा है। और यहाँ हमारे जो माएँ हैं जिन्हें घरों में पकाने में शर्म आती है और जो अपनी औलाद की खुद दुश्मन बन चुकी हैं, वो फ़ख्र से कहती हैं हम मैकडॉनल्ड पे लेके जा रहे हैं बच्चों को, उन्हें पता ही नहीं जहर खिलाने लेके जा रही हो बेवकूफ़ की बच्ची, और तुम इन बच्चों को इनसे क्या तोक़ो करोगे, कल तुम्हारे साथ कौन सा प्यार करेंगे? तालिब साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये तो खाने की बात है। एजुकेशन के मामले में हम इतने ब्रांड कॉन्शियस है कि हम सिर्फ ये बताने के लिए अपने रिश्तेदारों को जी मेरा बेटा फलां स्कूल में पढ़ता है, वो उस स्कूल में कंफर्टेबल नहीं है, वो साइकोलॉजिकल पेशेंट हो रहा है, उसकी साइकी डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन सिर्फ हमने ये बताना है जी कि हम फलां स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है, अपने रिश्तेदारों को बताने की, मतलब इतनी हद तक हम अपने साथ जुल्म करते हैं। और मुईशत की मैंने बात की थी, हमने अब इकोनॉमिकल रूल्स हों वो भी हम जब बाहर से मांगने हैं, जैसे हम बात करते हैं कि हम भिखारी हैं। अभी मेरे एक दोस्त मुझे कह रहे थे जी कि आप IMF पे भी कोई प्रोग्राम करें, तो क्या प्रोग्राम करें? मैं तो सोच रहा था कि क्या हम करें कि ये प्रोग्राम करें कि हम इस हद तक भिखारी हो गए हैं कि उन्होंने जो जो शर्तें रखी हैं हम कहेंगे जी ठीक है जी, हम मानने पे मजबूर हैं, क्योंकि हम ब्रांड कॉन्शियस है। और उसके लिए जितने हम ब्रांड कॉन्शियस होते जाएंगे उतनी हमारी इकोनॉमिक कैप्चर होती जाएगी। झंग के अंदर झंग की खातिन इतनी बेहतरीन दस्तकारियाँ करती है, कलीन बनाती हैं, इतना चोलिस्तान भरा हुआ है, चोलिस्तान भरा हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान है, सवात है, आपके सारे। लेकिन हम अपने आर्ट पे, अपनी प्रोडक्ट पे हम फख्र ही नहीं कर सकते, उसको हम डिग्रेड करते हैं। कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करके? लोकल। हाँ। और भाई लोकल का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, लोकल का मतलब ये भी हो सकता है कि वो दुनिया की बेस्ट प्रोडक्ट है, आप वो उस तरह से प्रेजेंट करें दुनिया को। लेकिन हम इतने ग़ुलाम हो चुके हैं कि हम जो चीज़ बाहर से होके आएगी वो हमारे लिए अच्छी है जी, ये बेहतरीन है, तो फिर हमारी इकॉनमी कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकती। हम अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा ब्रांड की जो है ना वो उसमें तंदूर में हम जो है वो जलाते रहेंगे अपना पैसा। पश्मीना की शाल अमेरिका में इतनी पॉपुलर है, कनाडा में इतनी पॉपुलर है कि लोगों को यहाँ पता ही नहीं है लोगों को। तो मैं तो देखिए, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैं हमेशा ये कहता हूँ जब हम बात करते हैं कि अपने आप को पहचानो, अपनी ज़ात को पहचानो, अपना इदराक करो, अपनी ज़ात में सेटिस्फाइड रहो, तो उसका ये मतलब है कि खुदा का वास्ता है अब वो चीज़ें जो अल्लाह ने आपको अता की हैं उन पे मुतमिन हो जाएं और उन पे फ़ख्र करना सीखें, बजाय इसके कि वो पंजाबी में कहते हैं ना कि किसी दा लाल मुँह वेख के अपने मुँह ते चपेड़ा नहीं मारी दियाँ। आप देखें कि आपको अल्लाह ने, और पाकिस्तान के अंदर इतना आर्ट है, पाकिस्तान के अंदर इतनी क्वालिटी है कि अगर हम सिर्फ इसकी थोड़ी सी अपनी सोच को बदलें और उस आर्ट की ट्रिमिंग करें तो हम खुद ब्रांड बन जाए। हम खुद ब्रांड क्यों नहीं बन सकते? पूरी दुनिया हमारी तरफ क्यों नहीं देख सकती? लेकिन उसके लिए हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने की ज़रूरत है, हमें एहसासे कंपनियों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, हम अपने अंदर अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। जिस दिन हमने ये काम कर लिया आप ब्रांड कॉन्शियस नहीं होंगे। और ये जो जहर हम खा रहे हैं ना, अभी जैसे बताया कि बर्गर की सूरत में, पेप्सी कोला की सूरत में, ये जो हम जहर अपने अंदर उंडेल रहे हैं, ये जहर नहीं उंडेलेंगे। हमारी खुराकें बड़ी अच्छी हैं, हमारे बुज़ुर्ग आज भी माशाल्लाह इतने सेहतमंद है कि हम इस उम्र में उतने सेहतमंद नहीं हैं। हमारा लिबास बड़ा अच्छा था, उसको पहचाने। हमारा लाइफस्टाइल, हमारे घरों के जो मैप्स थे या उनका लाइफस्टाइल था, वो सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन हम एहसासे कमतरी में मुब्तला, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। और मुझे खुशी है कि आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मुझे ये बात करने का मौका मिला। एजुकेशन में हम ब्रांड कॉन्शियस है, इसी वजह से यकसा निज़ाम तालीम कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो ख़ुद ब्रांड कॉन्शियस है। आज अगर यकसा निज़ाम तालीम की बात की जाए तो सबसे पहले ब्रांड कॉन्शियस लोगों को तकलीफ़ होती है, वो उठते हैं नहीं जी ये क्यों ऐसे। राना साहब, तालीम अब तालीम नहीं रहेगी, ये भी एक लोगों की जेबों पे डाका है, बिजनेस बन गया जी, बिजनेस। 1.5 लाख रुपया महीने की फ़ीस है एक स्कूल की। आप मुझे बताएं
कि कौन सी चीज़ों ने सिखाते हैं जो जिसका 1.5 लाख रुपया महीना लेते हैं, सिर्फ वो कम्प्लेक्स है जी। कि जिसमें यह है कि बच्चा फलां स्कूल में पढ़ रहा है, और ताकि हमारा एक इमेज बने कि हम इतनी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, खा वो चोरी से आई हो, डाके से आई हो, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करके आई हो, और उसके साथ साथ हेरोइन बेच के वो कमाई हो। मतलब आप कह लें लातादाद जुराइम का मजबूआ बन के वो समझते हैं 1.5 लाख फीस दे के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बटालवी साहब, मैं मुख्तलिफ इदारों में, कॉलेजेस में भी हम जाते हैं, लेक्चर देते हैं, स्टूडेंट्स के साथ हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाता है। मेरे साथ स्टूडेंट्स रोए हैं कि सर हम इस स्कूल में, इस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन मामा नहीं मानती, बाबा नहीं मानते। अब हमें पता है वो क्यों नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने कहना जी मेरा बच्चा ब्रांडेड इदारे में पढ़ता है। तो इस वजह से हमारी जेबों पे डाका भी डलता रहेगा, लोग डालते रहेंगे ब्रांड के, और इसकी वजह से कैपिटलिज्म को इतना तकवीयत मिली है पहले से कहीं ज़्यादा कि टैलेंट, कॉम्पिटेंसी, पोटेंशियल, आर्ट, ये बेचारा अपनी मौत मर रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि बड़े लोग आज से 30 साल पहले मिलते थे, आज की तरह बड़े लोग बेचारे बड़ी सोच, बड़ा विजन रखने वाले लोगों को इस सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उन्होंने कहीं आइसोलेटेड कर दिया। इस वजह से भी वो मंजरें यहाँ पे नहीं हैं। मौजूद हैं आज भी बड़े लोग, लेकिन वो आइसोलेटेड हो गए हैं, क्योंकि हमें ब्रांड चाहिए। हम तो बात उस फ़िलासफ़र की सुनना पसंद करते हैं जो फ़िलासफ़र अच्छी गाड़ी पे आया होता है, वरना हम पंजाबी में कहते हैं तू अड्डा सियाना होंदा ते तू इंज दा ही होंदा। अब तो ये हालात हो गए हैं। तो बहरहाल खुदा का वास्ता है, इस ब्रांड कॉन्शियसनेस से निकले बाहर और रियलिटी की तरफ जाए, और दुनिया को जाना पड़ेगा रियलिटी की तरफ। अगर आज हम नहीं जाएंगे तो फिर हालात खुदा न खास्ता मज़ीद क्या होते हैं हम कह नहीं सकते। तो बेहतर यह है कि हर तरह के कम्प्लेक्स से हमें बाहर आना चाहिए। यहाँ पे अभी मैं ये देखता हूँ, इकोनॉमी की भी हम बात कर रहे थे। मुझे इंतहाई दुख हुआ जब मैंने देखा कि कुछ ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज आई पाकिस्तान में जिन्होंने हमारी ख़वातीन को मार्केटिंग की जॉब्स पे, और वो मार्केटिंग भी ऐसी को 3rd क्लास लेवल की थी, उन जॉब्स पे लगा दिया कि ये जॉब्स करो तो फिर आपकी इकोनॉमी ठीक होगी, जिनमें टाइम्स वगैरह भी थी, ये भी कंपनियां थी चाइना की। तो मैंने उसमें उनमें बच्चियों को, पढ़ी लिखी बच्चियों को, बेचारियों को इतना खज्जल होते देखा कि दुख होता था कि यार हमने टाइम्स को तो देख लिया, लेकिन हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस नहीं पढ़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़वातीन के लिए बेहतर है कि वो दस्तकारियों में हिस्सा लें। मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाती है, NGOs भी बात करती हैं जी कि वुमेन एम्पावरमेंट की जब वो बात करती हैं तो वो कहती हैं कि इन्हें भी पैरेलल इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। तो वुमेन की जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, उसका बेहतरीन हाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, वो दस्तकारियाँ हैं। और हमारी माएँ जो बुज़ुर्ग ख़वातीन थी, पहली जनरेशन, वो मुख्तलिफ़ किस्म की दस्तकारियों में पार्टिसिपेट करती रही हैं, और इतना बाइज़्ज़त वो तरीका था कि जिससे वो इकोनॉमी में भी पैरेलल अपना कंट्रीब्यूशन देती थी। तो ये जो हर चीज़ में जी ब्रांड होना चाहिए, ये चाइना से कंपनी आ गई है, ये इंग्लैंड से आ गई है, ये अमेरिका से आ गई है, और भाई उनके सोशल नॉर्म्स मुख्तलिफ हैं, आपके सोशल नॉर्म्स मुख्तलिफ हैं, आपके जो अखलाकी तकाज़े हैं वो डिफरेंट हैं। आप उनके मुताबिक अपने आप को देखें, और खुदा का वास्ता इस ब्रांड के चक्करों से बाहर निकलें और पाकिस्तानी बने और मुसलमान बने और अपने आप को पहचानें। रान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और इस सबक का भी कि पाकिस्तानी बने और अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करें, तब आप इन डाकों से बच सकेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।